प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। परमेश्वर भला है और परमेश्वर की महिमा करुणा सदा की है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम लोग जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और लेकिन जो मन जो है, बाइबल कहती है कि हमारा मन की हमको सबसे ज्यादा रक्षा करनी रहती है। तो गीत शुरू रहता है और हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता हुआ रहता है। तो हमको गीतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और गीतों से जो है परमेश्वर की महिमा जब हम करते हैं तो गीतों को समझना चाहिए किस तरह से उसको लिखा गया है, किस तरह से पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया है और किस तरह से परमेश्वर ने उनसे बात किया है। हालेलुया। तो एक गीत है और ये गीत आप सब लोग जानते रहेंगे और मुझे बहुत ही पसंद है ये गीत। और ये गीत है कि गहरे प्यार से तूने प्यार किया। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से वो गीत गाया जाता है कि गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आमीन, हालेलुया। तो बहुत ही अच्छे गीत है। तो हम लोग इस गीत के विषय में, इस गीत के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है गीत और किस तरह से इसको जो पवित्र आत्मा ने दिया गया लिखने वाले के लिए, तो किस तरह से इसको लिखा गया रहेगा और किस तरह से जो है इसके बोल है, किस तरह से इसके शब्द हैं, क्या है इसमें। हालेलुया। तो शुरुआत में जो है वो इसी तरह से कि गहरे प्यार से तूने प्यार किया। आमीन, हालेलुया। कि परमेश्वर का प्यार जो है वो गहरा प्यार है और परमेश्वर का प्यार का कोई अंत नहीं है। इस दुनिया में हर चीज का अंत हो सकता है। एक व्यक्ति पैदा होता है, एक व्यक्ति मर जाता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्यार एक ऐसा प्यार है जिसका कोई अंत नहीं है और जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो अनंत काल के लिए बनाया गया है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रेम किया और उसका जो प्रेम है, उसका जो प्यार है वो गहरा प्यार है, वो अनंत काल का प्यार है। उस प्यार से कोई भी जो चीज जो है वो छूट नहीं सकती है और उस गहरे प्यार से वो अपने आप को जो है हमारे पास लेकर आता है, हम उसके पास जाते हैं, वो खींच कर लेकर आता है हमको। प्रेम, प्यार एक शक्ति है, एक सामर्थ है जो कि परमेश्वर खुद है। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। तो वो एक शक्ति है, वो एक सामर्थ है और उस सामर्थ के द्वारा हम लोग उसके पास खींचे चले आते हैं, उसके पास हम लोग पहुंच जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी एक फोर्स है। अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे छोड़ी जाए तो खींच कर नीचे, अगर छोड़ दिया किसी चीज को ऊंचाई से तो वो नीचे ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचता है। उसी तरह से प्रेम भी एक शक्ति है। जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं या परमेश्वर हमसे जब प्रेम करता है तो हम उसके पास खींचे चले जाते हैं। आप सोचना, आप समझना इस बात को कि जब आप परमेश्वर में आए, जब आप प्रभु में आए, जब आपने प्रभु को स्वीकार किया, क्या किसी ने आपको लालच दिया या किसी ने आपको जो है पैसे दिए कि आप यीशु को मानिए आपको इतना पैसा मिलेगा? नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं थी आपकी जिंदगी में। या कोई भी ऐसा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जहाँ पर कोई भी लालच देकर या किसी भी तरीके से जो है प्रभु का प्यार को जो है बांटा गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग प्रभु को देखकर, प्रभु के प्यार को देखकर, प्रभु का जो प्रेम है उसको देखकर, उसको महसूस कर कर जो है लोग परमेश्वर के पास आते हैं, लोग प्रभु के पास आते हैं। और जब लोग प्रभु के पास आते हैं तो ये प्रेम ही है, ये गहरा प्यार ही है जो उनको समझकर उनको बांधे हुए रहता है अपने आप से, अपने अपने परमेश्वर से जो है उनको बांधे हुए रहता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा कि कितनी गहराई है इस गीत में, कि गहरा प्यार जो है, उस गहरे प्यार में कितनी गहराई है। हालेलुया। उसके आगे इस तरह से लिखा है कि माँ से गहरा प्यार तेरा। हालेलुया। कि आप जानते हो, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर और माँ का शरीर जो है ना, वो जन्म से एक फ्लेश के जैसे एक बंधा हुआ रहता है। क्योंकि हमारा शरीर और माँ का शरीर एक ही शरीर रहता है, धड़कन एक ही रहती है। खाना पीना जो 9 महीने हम लोग रहते हैं वो माँ के पेट में ही रहते हैं। तो माँ का प्यार जो रहता है, माँ का प्रेम जो रहता है वो सबसे श्रेष्ठ प्रेम माना जाता है। क्यों? क्योंकि
वो हमको बिना देखे हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसके पेट में हम लोग रहते हैं। वो 9 महीने संभालते हैं हमको बिना देखे कि आगे चलकर क्या बनेगा, कैसा लड़का होगा, लड़की होगी, क्या पता नहीं है, फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, यशायाह 49 उसका 15 नंबर का वचन। यशायाह 49 उसका 15 नंबर का वचन, कि उस वचन में ऐसा लिखा है, क्या यह हो सकता है कि माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती हैं, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। कितना जबरदस्त चीज है, कितना बहुत ही प्यारा सा वचन लिखा है यहाँ पर परमेश्वर ने, कि एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है उसने। और उसके आगे ऐसा लिखा है कि हाँ, वो भूल सकती हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कोई भी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आप एक चीज याद रखना, कि चाहे दुनिया आपको भूल जाए, चाहे दुनिया आपके खिलाफ होकर खड़ी रहे, चाहे दुनिया आपके विरोध में आकर बात करना शुरू करे, चाहे दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, लेकिन एक शक्ति जो है, एक परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में है, वो आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। वो आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपको हमेशा संभाले हुए रहता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और उस जीवित परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं। और इसीलिए इस गीत में आगे लिखा है कि तू धन्य है, हाँ परमेश्वर धन्य है, और धन्य और कोई नहीं है इस दुनिया में, धन्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। और वो हमें धन्य कहता है, हमें धन्य बनाता है, हमें आशीषित बनाता है परमेश्वर, कब? जब हम उसको महिमा देते हैं, जब हम उसका आदर करते हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, और उसके जैसा और कोई नहीं है, और कोई बनेगा भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई आने वाला है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही ये चीजों के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। तो ये इस गीत में जो है, इस गीत को, गीत के बोल में है, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस गीत को गाते हैं, कि माँ से गहरा है प्यार तेरा। और ये जो वचन जो है, कि माँ भी भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं भूल सकता है। हालेलुया। कितना अच्छे से लिखा है इस गीत को। आगे जो हम लोग देखते हैं, इस गीत में क्या लिखा है, कि तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हालेलुया। कि देखो, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, कि लोग ज्यादा परमेश्वर के पास या ज्यादा परमेश्वर के करीब कब आते हैं? जब उनका सब कुछ अच्छा रहता है तब आते हैं, या कुछ बुरा चालू रहता है, समस्या चालू रहती है तब आते हैं? दो ऑप्शन है, या सबसे अच्छा चीज चल रहा है तभी आ रहे हैं, या फिर बुरा चीज चल रहा है तब आ रहे हैं। आप देखना, ज्यादातर बार लोग जो आते हैं परमेश्वर के पास, के उनकी जिंदगी में कुछ तो बुरा चल रहा है तभी आते हैं। कब आते हैं? जब उनको बीमारी हो जाती है, या फिर उनके ऊपर कर्जा है, या फिर उनका जॉब चला गया है, या फिर जो है उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या तो कोई नशे की आदत उनके पीछे पड़ी हुई है, या तो कोई समस्या उनकी जिंदगी में है, उससे छुटकारा पाना है उनको, तब ज्यादातर लोग परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, कि कोई समस्या नहीं है जिंदगी में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ भला चंगा चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, तभी भी हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है। हमें हमेशा हमेशा परमेश्वर को याद रखना है, और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए चलना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलोगे। और ये एक वादा है इस गीत में दिया हुआ है, कि तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं परमेश्वर। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो जाए मेरी जिंदगी में, चाहे मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी क्यों ना आ जाए, चाहे मेरी जिंदगी में चाहे ऐसी परिस्थिति भी आ जाए कि मुझे तुझे छोड़ने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे भूलूंगा नहीं परमेश्वर, और मैं तेरे साथ साथ हमेशा चलूंगा परमेश्वर। और एक नूर, एक प्रकाश जिस तरह से रहता है, एक प्रकाश के साथ हम मैं चलूंगा, क्योंकि हम लोग प्रकाश के परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम लोग ज्योतियों के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कि बाइबल कहती है कि वो ज्योतियों का परमेश्वर है, और उसके प्रकाश में अदल बदल नहीं होता, मतलब उसके कोई छाया नहीं है, उसकी शैडो नहीं है। ऐसे परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं। तो हम लोग जब प्रकाश में चलते हैं, आप हमेशा याद रखना, कि जब आप प्रकाश में होकर चल रहे हो, तो अंधकार आपके ऊपर जो है विजय नहीं पा सकता है। आप अगर प्रकाश में चल रहे हो, अगर प्रकाश आपके साथ में है, आप प्रकाश के अंदर हो, तो अंधकार की शक्ति आपका कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप प्रकाश के बाहर आ गए, तो आप अंधकार में आ गए, तब अंधकार की शक्ति आपकी ओर हावी कर सकती है। तब अंधकार जो है आपके ऊपर जो है, वो वहां पर आपको परेशान कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, कि एक नूर के समान उसके साथ रहना है, एक प्रकाश के साथ प्रकाश में जुड़कर हमको रहना है।
जब हम लोग प्रकाश के साथ प्रकाश में जुड़कर रहेंगे, तो हम खुद भी प्रकाशमान हो जाएँगे। हालेलुया! और यीशु मसीह ने कहा है जो दीवट है उसको ऊँचाई पर रखा जाता है, ना कि उसको जो है किसी पलंग के नीचे रखा जाता है, उसको ऊँचाई पर रखा जाता है ताकि वो सबको प्रकाश दे सके। तो परमेश्वर आपको जो है सिर बनाएगा ना कि पूँछ बनाएगा, आपको ऊँचे स्थान पर रखेगा ना कि नीचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया! मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गीतों में ये गहराई जो है वो समझ में आती रहेगी और इसके द्वारा जो है आप जो है वो काफ़ी सारे बातों को समझते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। इसके आगे ऐसा लिखा है इस गीत में कि तेरी मर्ज़ी से मैं ही सदा चलूँ, तेरे साथ-साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि मर्ज़ी, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मर्ज़ी जो है वो परमेश्वर की होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। किसी मनुष्य की मर्ज़ी नहीं, किसी व्यक्ति की मर्ज़ी नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। हालेलुया! कि लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं, लोग आपको बोल सकते हैं ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा चीज़ होना चाहिए, मेरे मर्ज़ी से काम कर, मेरे मर्ज़ी से जो है ये चीज़ें कर। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा से प्रार्थना करना, हमेशा ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी मर्ज़ी से ले। मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलूँ परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूँ परमेश्वर और तेरी इच्छा जो है मेरी ज़िंदगी में वही इच्छा पूरी होती रहे, वही मर्ज़ी पूरी होती रहे। क्योंकि जब तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी होगी तो मैं जानता हूँ कि मैं सही रास्ते पर चलूँगा, मैं सही मार्ग पर चलूँगा परमेश्वर। और मैं जब सही मार्ग पर चलूँगा, जब मैं सही मर्ज़ी पर चलूँगा, तेरी मर्ज़ी पर चलूँगा, तो मेरा हमेशा अच्छा होगा, मेरा हमेशा भला होगा और मेरी ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी बढ़िया-बढ़िया बातें होगी। हालेलुया! तो ये सारी बातें हैं, अगर मर्ज़ी के ऊपर हम लोग बात करें तो बहुत ही गहरा और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। तो हमेशा याद रखना कि परमेश्वर की मर्ज़ी जो है वो हमारे ज़िंदगी में होनी चाहिए और जब परमेश्वर की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में होती है, तो इसके लिए इस वजह से जो है हम आशीषित होते हैं और हमारे वजह से और भी कई ज़्यादा लोग आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया! और एक नूर के समान हमको उसके साथ चलना है। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि ये गीत आपको समझ में आया रहेगा, आपने इस गीत को समझा रहेगा, सीखा रहेगा और जब आप नेक्स्ट टाइम इस गीत को गाओगे, तब आपको इसकी गहराई और भी अच्छे से समझी रहेगी और गाने में जो है आपको और भी अच्छा लगेगा। हालेलुया! क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, समझाएगा। देखो हर एक गीत जो है परमेश्वर ने जो जिस व्यक्ति को देता है, वो गीत जब देता है, तो बहुत ही स्पेशल रहता है। वो प्रार्थना में जब बैठे रहते हैं, परमेश्वर या फिर जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा एक स्पार्क के जैसे उनके अंदर काम करता है और तभी वो गीत आता है और उस गीत के द्वारा जो है परमेश्वर अपनी महिमा कर लेता है। हालेलुया! मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये गीत के विषय में समझ में आया रहेगा और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको सुना, समझा और सीखा और मैं चाहता हूँ कि आप भी लोगों को समझाइए, सिखाइए और आगे बढ़ाइए इसको और ताकि लोग आशीषित हो जाएँ। हालेलुया! मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वक़्त। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति, महिमा, आदर, गौरव सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको गहरे प्यार से हमको प्यार किया है और माँ से भी गहरा आपका प्यार है परमेश्वर और इस प्यार को कोई अदल-बदल नहीं कर सकता, कोई फेर-फार नहीं कर सकता, कोई कम-ज़्यादा नहीं कर सकता बल्कि अनंत काल के लिए प्रेम बना हुआ है परमेश्वर। और हमें भी ये शक्ति, सामर्थ्य देना परमेश्वर, हमको समझ, बुद्धि देना परमेश्वर कि हम आपके प्रेम को, आपके प्यार को समझ सके परमेश्वर औ और उसमें चल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपने ये मौका दिया परमेश्वर और इस चीज़ को बाँटने के लिए मौका दिया परमेश्वर, इस गीत को लिखा है जिसने उसको आशीष करना परमेश्वर और जो गीत गाते हैं परमेश्वर, जो वर्शिप लीडर है, जो वर्शिप करते हैं, उनको भी आशीष करना परमेश्वर और सारे लोगों को परमेश्वर अपने पंखों के तले सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धारकर्ता, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।